नमस्कार, मनीषा जी। मैं मज़दूर हूँ। इसमें इस पार्ट में मज़दूरों की जीवन दशा का वर्णन किया गया है। मैं मज़दूर हूँ एक विचार प्रधान निबंध है। इसमें लेखक ने मजदूर वर्ग की दशा एवं विडंबनाओं का आत्मकथात्मक शैली में वर्णन किया है। इस संसार में विकास में मजदूर की कितनी अहम भूमिका है। वह पहले जैसे था आज भी वैसा ही है। उसमें सामाजिक सुधार एवं उत्थान की आवश्यकता है। मजदूर क्या कहता है? कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ा कर गिर पड़े, जमाने का दौर बंद हो जाए। पर मैं कंधे नहीं डालता, न डालूंगा। मैंने निरंतर निर्माण किया है, विध्वंस न करूंगा। यदि करना हुआ तो पुनर्निर्माण करूंगा। इसके लिए मुझे यह थकान महसूस नहीं होती, कभी अलकस नहीं लगती, रोआ रोआ फड़कता रहता है। प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर भगवत उपाध्याय द्वारा लिखित जो है मजदूर हूँ नामक जो आर्ट से लिया गया है, उसमें गद्यांश मजदूर और उसके श्रम के महत्व को दर्शाया गया है। मजदूर क्या कहता है कि मैंने हमेशा ही निर्माण कार्य किया है, विनाश का कार्य करना मेरा धर्म नहीं है। यदि मैं मेहनत न करूं तो सारे संसार की विकास यात्रा रुक जाए, समस्त संसार वैभवहीन हो जाए, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। यह मेरा धर्म नहीं है। यदि मुझे कभी विध्वंस कुछ करना ही पड़ा तो मैं फिर से अपनी मेहनत से उसे नया रूप प्रदान करूंगा। मैं परिश्रम से घबराता नहीं, मुझे कभी थकान एवं आलस नहीं लगता। मैं अपने कर्तव्य से कभी मुख नहीं मोड़ता हूँ, कभी विमुख नहीं होता हूँ। बाबा आदम की वनों को काट कर मैंने पत्थर की सी जमीन खोद कर नरम कर डाली, उसे जोत कर बोकर हरा कर दिया। बीजों से लौटे सोमन रोमन जनों की प्रांतीय भूमि में लोग फैले खेत मैंने बोए काटे। सामंतों की दुनिया में मैंने बसाई, जिन गहराइयों में आदमी को भूखे शेर की भांति कटघरों में पीछे रखा जाता था। इस गद्यांश में लेखक ने मजदूरों के अथक परिश्रम का वर्णन किया है। प्राचीन मनों की बंजर पथरीली भूमि का सोना चीर कर अपने बाहुबल से मैंने उसे उपजाऊ बना दिया। यह मेरे अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि मैंने उसे कृषि योग्य एवं हरा भरा भूमि बना दिया है। दूसरे प्रांतों पर विजय प्राप्त कर अभिमान भरा करने वाले रोमन लोगों की भूमि और झीलों में मैंने फैले हुए खेतों को हम मजदूरों ने ही बोया और काटा है। छोटे हरे भरे छोटे से रजवाड़े और उनके सामंतों को भी हमने ही परिश्रम से गर्वित होने का अवसर प्रदान किया है। असमतल जमीन पर किले बनाए हैं, जिनकी गहराई में मजदूरों की भूखे शेर की भांति बंद बंद रखा जाता है। मैं जमीन को खोद कर उसे जोत बोकर सोना उगलने पर मजबूर करता था। वह सोना खुद मेरे लेना था। मेरे लिए सोना आग था जिसे छूकर मुझे सूर की नोक पर चलना होता। मुझे उस फसल को काट कर दा उछाकर राशि कर देना, पर उसका एक दाना भी छूट लेना मेरे लिए मौत का परवाना था। तिल तिल कर करने का उन पीड़ाओं का जिनके लिए मनुष्य की मेधा ने एक से एक जतन प्रस्तुत किए थे। हाँ, मुझे उस कटे खेत की जमीन पर अब चिड़ियों की भांति फिरने का अधिकार था, जहाँ कभी कोड़ों की चोट सीने पर झेलते हुए मैंने अन्न की राशि खड़ी की थी। मैं अपना आहार मिट्टी में पड़े अनुकणों को चुन कर लूँ, तब कणान का तप मैंने पूरा किया। यहाँ पर मजदूर क्या कहता है कि मैंने ही जमीन को खोद कर बंजर जमीन को मैंने खोद कर उसे उपजाऊ बनाया। उसमें मैंने खेती अनाज का उत्पादन करके सोना उगाया। सोना और सोना वो जो कि मेरे लेना था, वह सोना मेरे लिए आग था। क्योंकि मजदूर तो खुद परिश्रम करता है, लेकिन किसके लिए? अपने मालिक के लिए। मैं मुझे उस फसल को काट कर मैं पूरे खेत जोतता हूँ, फसल उगाता हूँ, सब उसी देख रेख करता हूँ, लेकिन उसमें हक मेरा नहीं रहता, वो सब मालिक का रहता है। एक दाना भी छूने लिए मेरे लिए मौत का परवाना होता है। ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, मैं दिन रात एक करके उस बंजर भूमि पर जब उपजाऊ बनाता हूँ, उसमें उस फसलों का अनाज का उत्पादन करता हूँ। और उस कटे हुए खेत की ज़मीन पर जब चिड़ियों की भांति फिरने का अधिकार रहता है सिर्फ मुझे, कि मैं वहाँ पर आऊँ, सब देख रेख करूँ, लेकिन मुझे उस अन्न का एक एक अन्न का लेने का अधिकार मुझे नहीं रहता है। नगर को ढो सकने वाले जहाज़ों को से लेकर सुई तक कोई महान और आदमी चीज़ नहीं जो मेरे स्पर्श के जादू से जीवन धारण न कर लेती हो। पर ऐसा कुछ मेरे लिए क्यों नहीं? मैं इसे एक तिनका भी नहीं ले पाता। मैं भूखा और नंगा हूँ। क्या ये मिले जिसमें से खाने पहनने का
अपार सामान तैयार हो रहा है। मेरा पेट नहीं भर सकता, तन नहीं भर ढक सकता, इसका उत्तर भला कौन देगा? जो अपना जो बनाता है वो उसके लिए बनाता है, या जो उसके लिए बनाता है उसके लिए बनाता हूँ। इसमें लेखक ने मजदूरों की दैनिक का कारण और पूंजीपतियों को बतलाया है। मजदूर कहता है कि छोटी से बड़ी वस्तु का निर्माण मेरे द्वारा हुआ है, किंतु फिर भी अभावग्रस्त जीवन मैं जीने को विवश हूँ। मैं भूखा हूँ, नंगा हूँ, इन चीज़ों का निर्माण करता हूँ, किंतु उसका उपयोग स्वयं नहीं कर सकता। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्या वे मिल मालिक या पूंजीपति वर्ग के लोग? मेरे लाभ का अंश मुझे एक मुश्त तक नहीं पहुँच पाता है। इसके लिए सब जिम्मेदार कौन है? पूंजीपति वर्ग लोग। जंगल काट कर मैंने गांव खड़े किए, कस्बे और नगर मैं भूमि के साथ दिखता था। फिर धीरे धीरे मैंने विशाल जन संकुल नगर बनाए, जिसमें कारखानों मिलों का दैत्य कोलाहल के साथ धुआं उगलने लगा। उनकी चिमनों में की छाया में रात दिन मैं पसीना बहाता रहा। जब मशीन की चपेट में आकर मैं पारिज होता हूँ तो मेरा नाम रजिस्टर से खारिज कर दिया जाता है। जब मैं उसकी चोट से गिर कर फिर उठ न पाता तब सड़क के कूड़ों में डाल दिया जाता। मैं मृत्यु की जवाबदेही किसी की न थी, मेरे बाल बच्चों के प्रति, न मालिकों को, अपनी सरकार के प्रति। मॉन्टेस्क्यू और मिल लिखते ही रह गए। इसमें लेखक ने ये बताया कि मैं जंगल को काट कर गांव खड़े करता हूँ, कस्बे बनाता हूँ, नगर बनाता हूँ। जैसे नगर में बड़े बड़े बंगले हैं, आशियाने हैं, वो सब किसके देन है? मजदूरों की देन है। मजदूर भूमि के साथ दिखते हैं। हाँ, यानी जो मालिक जो है वो अगर घर बनाएगा या फिर कारखाना बनाएगा तो मजदूर भी जहाँ मालिक ले जाएगा वहीं वो चला जाएगा। इसीलिए बोल रहा है कि मैं भूमि से मैं ही बिकता रहा हूँ। फिर धीरे धीरे वो विशाल जन संकुल नगर बनाता है, यानी बड़े बड़े बंगले बनाता है। इसमें जैसे कारखाने हैं, मिल हैं, और मिलों का दैत्य कोलाहल जैसे मिल में जब बनाता है तो वहाँ पर उत्पादन करता है तो वहाँ धुआं जो है वो उगलता है, वो भी मजदूर उसको सहता है। और उनकी चिमनियों में जो धुआं निकलता है, उनकी दिन रात छाया में जो पसीना बहाता है। और जब कभी मशीन की चपेट में आकर मजदूर अपाहिज हो जाता है तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है, उनका नाम रजिस्टर से काट दिया जाता है। जब मजदूर को चोट लगती है, वो उठ नहीं पाता है, तो उसको सड़क की कोनों तरफ से फेंक दिया जाता है। और जब मृत्यु हो जाती है तो मालिक जिम्मेदार नहीं होता है, ना उनके बच्चों के प्रति, ना उनके घर परिवार के प्रति। मालिक अपनी खाना पूर्ति करके वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है। इस सब के जिम्मेदार कौन है? इसलिए मजदूर कहता है कि मेरी दशा जो है अत्यंत दयनीय, क्योंकि जो भी निर्माण कार्य हैं सब मेरे द्वारा ही हुए हैं। क्योंकि मजदूर ही जीवन श्रम की शक्ति इकाई है। वह निर्माण करता है, वह सुई से लेकर हवाई तक बनाता है। विकास मार्ग में निर्माण में अपारगति से वह लगा रहता है, थकता नहीं है। यहाँ तक कि समुद्री जहाज, वायुयान, खनिज उत्पादन, कृषि उत्पाद, अनेक ऐसे कार्य हैं जो मजदूर के श्रम से ही संभव हो सके हैं। इसके बिना समाज के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है।